So hello everyone, welcome back to my channel. This is बीरज शाह एंड यू आर वाचिंग बीरज स्टडी पॉइंट। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका ईवीएस सब्जेक्ट है यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इसमें जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं वे सभी क्वेश्चन आंसर आज हम अपनी इस वीडियो में कंप्लीट कवर करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं ट्रू और फॉल्स वाले, यानी सत्य और असत्य वाले। तो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है थार मरुस्थल दिल्ली के उत्तर में स्थित है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। तो अब ये थार मरुस्थल है कहाँ? इंडिया के मैप में जो थार मरुस्थल है वो है राजस्थान के अंदर। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ओजोन छिद्र का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो इसका तो आंसर आप जानते ही होंगे। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो हमारे वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत को ह्रास पहुंचाती है, उसमें छिद्र कर देती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे ट्रू। ठीक है, हम हर साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाते हैं, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। आप ये डेट कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैवमंडल में मृदा मूल रूप से नाइट्रोजन का संरक्षण करती है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, जो मृदा है वो नाइट्रोजन के संरक्षण का कार्य करती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरावली श्रृंखलाएं दिल्ली से होकर चलती हैं, तो इसका आंसर होगा ट्रू। जैसे कि आपको इंडिया के मैप में दिख रहा होगा, अरावली पर्वत कुछ इस तरीके से होती है और इसी के बीच हमारी दिल्ली भी आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पायतंत्र में उच्च उत्पादकता पाई जाती है, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट है, भूतापीय ऊर्जा एक अनवीनीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? ट्रू। अब यही सभी क्वेश्चन और किस किस लैंग्वेज में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ओजोन परत में ह्रास का कारण डैश है। ठीक है, रिक्त स्थान में पूछ सकते हैं, तो आंसर क्या लिखोगे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, खाद्य श्रृंखलाओं के प्रत्येक स्तर को डैश कहा जाता है, यानी कि खाद्य जाल कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल, मैंने आपको बताया था ना डेट, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब डैश भारत में जैव विविधता का एक प्रमुख स्थल है। प्रमुख स्थल मतलब हॉटस्पॉट। ठीक है, यानी कि भारत के जो हॉटस्पॉट है वो 4 हैं, आपको क्या याद रखना है? 4। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, उनकी संख्या 4 है। पहला है पूर्वी हिमाचल, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है इंडो बर्मा और लास्ट है अंडमान निकोबार। ठीक है, तो इसमें मैंने अंडमान निकोबार लिखा है, आप कोई भी इन चारों में से किसी भी एक का नाम लिख सकते हो। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक अनवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, तो जैसे कि मैंने अभी हम पढ़ के आ रहे हैं पीछे, भूतापीय ऊर्जा, आप इसकी जगह और कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, अब कई बार एक एक नंबर में इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इन सभी की डेफिनेशन एक बार पढ़ लेना, एक एक लाइन की 2-2 लाइन की होगी। ठीक है, ये भी एक एक नंबर में इसको डेफिनेशन करने के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परस्पर संबंध खाद्य श्रृंखलाओं को डैश कहते हैं, यानी कि खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, कैसे कैसे अलग अलग लैंग्वेज में आपसे पूछे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी उष्णता में सहायक गैसों को डैश कहते हैं, यानी कि ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं, जो विश्वव्यापी स्तर पर उष्णता यानी कि गर्मी को बढ़ाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं द्वारा विघटित न किए जाने सकने वाले अपशिष्ट पदार्थों को डैश कहते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव कहते हैं उन्हें। ठीक है, फोर्थ है, जैव विविधता के संरक्षण हेतु चिन्हित किए गए बड़े क्षेत्रों को क्या कहते हैं? जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र। ठीक है, जैव विविधता के लिए जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र इजी सा है, आप आराम से याद कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश से अभिप्राय मृदा के ऊपरी सतह का हटना या स्थानांतरण, तो इसका आंसर होगा मृदा अपरदन। ठीक है, संताप मंडल में विद्यमान डैश परत मानव को पराबैंगनी किरणों से बचाती है, यानी कि यूवी किरणें से हमें बचाती है। वो कौन सी परत है? ओजोन परत है। ठीक है, अब डैश जैव विविधता की मापक की इकाई है। जैव विविधता के मापक की इकाई कौन सी है? प्रजातीय विविधता। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षेत्र विशेष तक सीमित प्रजातियों को विश्व में कहीं और नहीं पाई जाती, ऐसी प्रजातियां कहीं और नहीं पाई जाती, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थानिक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कावेरी नदी का जो विवाद है वो किन 2 राज्यों के बीच में हुआ? तो इसका आंसर है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो वो है मीथेन गैस। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस डैश को मनाया जाता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 जून को। ठीक है। अब आपको ये सभी चीज़ें याद हो जाएंगी अच्छी तरह। ठीक है। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखलाओं के नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क का मतलब ही होता है जाल, को हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। अब नेक्स्ट है, ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत का उदाहरण? सौर ऊर्जा, आप और भी कई सारे ऊर्जा को लिख सकते हैं, जैसे पवन ऊर्जा। ठीक है। एक्सेट्रा आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख लेना है। नेक्स्ट है, डैश भारत का एक प्रमुख स्थल है? तो वो कौन सा है? अंडमान निकोबार, या फिर और जो मैंने आपको 4 नाम बताए थे उनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है, गेंडा के संरक्षण हेतु भारत का कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? तो ये आप याद रखना, कांजीरंगा नेशनल पार्क। जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, इसमें हम गेंडों का संरक्षण करते हैं। ठीक है। कौन सा पार्क है? कांजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है। नेक्स्ट है, डैश अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संघ द्वारा प्रकाशित किए गए पुस्तक है जिसमें संकटग्रस्त जानवरों और वनस्पतियों से संबंधित आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है? तो ये कौन सी बुक है? इसे हम कहते हैं रेड डाटा बुक। ठीक है। रेड डाटा बुक, जिसमें हम जितने भी स्पीशीज़ जो विलुप्त हो रहे हैं इन सभी चीज़ों को इसमें इनके आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। अब 1992 के रियो डी जेनेरियो के भूमंडल सम्मेलन में स्वीकृत वैश्विक कार्य योजना एजेंडा 21 को कहा जाता है? ठीक है। नेक्स्ट है, सही गलत बताना है। ठीक है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है। 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस। ठीक है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है? तो इसका भी आंसर होगा ट्रू। अब ये जो नाभिकीय विखंडन में होता क्या है? जो एक बड़ा नाभिक होता है, जो एक बड़ा भारी नाभिक होता है, उसे हम तोड़ते हैं। ठीक है। जो कई सारे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो इसका भी आंसर होगा ट्रू। ठीक है। अब मैं आपको कुछ ही बताता हूँ कि जो यथास्थल और बहिस्थल, यथास्थल के अंदर क्या क्या आते हैं? अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। ये सभी चीज़ें आते हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। और बहिस्थल के अंदर क्या आता है? बीज विषाणु बैंक, जीवाणु बैंक और उत्तक संवर्धन बैंक और चिड़ियाघर, ये सभी चीज़ें आती हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर में ही बताया था। तो इसी टाइप से एक क्वेश्चन बनता है कि डैश, यहाँ पर डैश होगा। ठीक है। नहीं, यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, सॉरी। तो बीज बैंक यथास्थल संरक्षण का उदाहरण है? यहाँ पर आप देख सकते हो बीज बैंक बहिस्थल में आ रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? फॉल्स, ये गलत है। ठीक है। सुंदरवन मैंग्रोवन पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? ट्रू लिखोगे कि ये सही है। ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विश्व कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो ये भी ट्रू है, ये भी सच्ची बात है। ठीक है। अब जो चंडी प्रसाद भट्ट ने चिपको आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी? तो ये भी ट्रू है। ठीक है। जो चिपको आंदोलन है उसमें एक सुंदरलाल थे। ठीक है। और दूसरे कौन से थे? चंडी प्रसाद थे। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा सुंदरलाल और चंडी प्रसाद। तो चंडी प्रसाद ने क्या चिपको आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई? तो इसका आंसर है ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में 2 जैव विविधता के प्रमुख स्थल है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रमुख स्थल कितने हैं? ये यहाँ पर एरर है, यहाँ गलती हो गई है। ठीक है। प्रमुख स्थल मैंने आपको 4 बताए थे। ठीक है। जबकि यहाँ पर 2 ही कह रहा है, तो ये क्या है? फॉल्स है। ठीक है। यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है। मैंने आपको 4 बताए थे ना, तो यहाँ पर कह रहा है कि भारत में 2 जैव विविधता के मुख्य स्थल है, नहीं 4 हैं। ठीक है। तो फॉल्स है इसका आंसर। अब ये मिलान करने के लिए भी आ जाता है। ठीक है। तो आप इसको देख लेना, इसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट पेज पे दिखा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। जैसे कि एम.एस. स्वामीनाथन, इन्होंने भारत के हरित क्रांति में योगदान दिया था। ठीक है। इस तरीके से आप मिलान कर लेना है।
तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।